पहली है न ये आखिरी होगी। पेपर लीक का मामला आज नहीं बरसों से बिहार में चल रहा है और एक बड़े पैमाने पर कुछ शिक्षा माफिया या रैकेट कहिए, सिंडिकेट रैकेट जो फल फूल रहे हैं। और बिल्कुल सेम था, आपको हम सिपाही भर्ती की बात बता रहे हैं और एसके सिंघल साहब बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। और उसी दिन आर्थिक अपराधिकारी की टीम जो जांच कर रही थी, 3 घंटा के बाद पेपर लीक की बातें सामने आई। आज परीक्षार्थी सड़क पर हैं, आज परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों पूर्व दरोगा भर्ती परीक्षा 2 पालियों में हुई थी और जिस प्रकार से सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, आयोग की ओर से यह दावा किया गया था कि परीक्षा शांतिपूर्ण होगी, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो प्रश्न पत्र वायरल हुए और लगातार वायरल प्रश्न पत्र को लेके ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हो गए हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी हैं। सौरभ जी, जिस प्रकार से दरोगा अभ्यर्थी की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आई है, रहमान सर हो या आप हों, तमाम फिर से परीक्षा लेने की डिमांड कर रहे हैं और आखिर कब तक छात्रों के साथ जो है वो वादा खिलाफी होगा। जिस प्रकार से कभी बीपीएससी, कभी सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, फिर देखिए दरोगा भर्ती परीक्षा का, आखिर क्या कारण है कि आयोग नहीं संभल रहा है? देखिए, ये बात हमको बता दें कि न ये पहली है न ये आखिरी होगी। पेपर लीक का मामला आज नहीं बरसों से बिहार में चल रहा है और एक बड़े पैमाने पर कुछ शिक्षा माफिया या रैकेट कहिए, सिंडिकेट रैकेट जो फल फूल रहे हैं और एक भरण पोषण उनका काम कोई ना कोई ज़रूर कर रहा है। अब ये बात बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री 17-18 वर्षों से ये स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और पेपर लीक आज पहली बार नहीं हुआ है। आपने कहा ना कि इसके पहले भी सिपाही भर्ती की 23,000 पदों की परीक्षा ली गई और चेयरमैन जो एसके सिंघल साहब है वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, छात्रवृत्ति 2-3 प्रश्न आगे से 2-3 प्रश्न पीछे से मिल गया है। लेकिन आपको बता दें कि पेपर लीक की बातें बिल्कुल सच थी और उसी समय में जब वो आपने देखा था प्रश्न पत्र? बिल्कुल पूरी देखे, तरह से सेम था। बिल्कुल सेम था। आपको हम सिपाही भर्ती की बात बता रहे हैं और एसके सिंघल साहब बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है। और उसी दिन आर्थिक अपराधिकारी की टीम जो जांच कर रही थी, 3 घंटा के बाद पेपर लीक की बातें सामने आई और पेपर को रद्द किया गया। स्पष्ट हो गया ना कि बिहार सिपाही भर्ती की बात नहीं है, बिहार पुलिस अवर सेवाओं की अगर बात हुई है, 17 दिसंबर को परीक्षाएं हुई और लगभग 6,61,000 परीक्षार्थी के सवाल की बात है। आज परीक्षार्थी सड़क पर हैं, आज परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं आयोग के सवाल पर। और आयोग के चेयरमैन कह रहे हैं कि ऐसा कुछ पेपर लीक नहीं। केएस द्विवेदी साहब भी बिहार के पहले डीजीपी रह चुके हैं, उनके पास संज्ञान नहीं है जब आप मोबाइल लेकर जाना नहीं है। जैमर लगा हुआ है, 16,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं परीक्षा केंद्र पर, जो आप समझ सकते हैं। और क्या क्या तरीके अपनाए गए कि नहीं पेपर लीक नहीं होगा। अब पेपर लीक हुआ, दोनों शिफ्ट की पेपर लीक है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। कैंसिल हुआ अभी तक केएस द्विवेदी साहब ये लोग लीपापोती करने का प्रयास करेंगे। ये लोग साफ धृतराष्ट्र बने हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है। अरे संजय है क्या, कोई क्वेश्चन देख लिया क्या? ये धृतराष्ट्र हैं, जितने भी आयोग के चेयरमैन हैं, मठाधीश, सब धृतराष्ट्र बने हुए हैं। शिक्षक अभ्यर्थी का वाला मामला हो चाहे छात्र अभ्यर्थी का मामला हो, किसी भी मामले में इन लोगों के पास कोई भी सबूत नहीं जाता है। जब मोबाइल लेके जाना नहीं है तो क्वेश्चन पेपर का 13 पेज पहली पाली के और 24 पेज दूसरी पाली के, दोनों शिफ्ट के पेपर रद्द इनको करने पड़ेंगे। अगर रद्द नहीं होता है तो आज छात्र, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आज हमारे कई शिक्षक और छात्र आज उतरे हैं सड़क पर और 2-3 दिन के अंदर आपको भयंकर आंदोलन, जिसे आप कह सकते हैं कि राज्यव्यापी आंदोलन कह लीजिएगा, आयोग के खिलाफ में नहीं, एक हल्ला बोल मचेगा क्योंकि आपने वादा खिलाफी किया। पेपर लीक कराना आप ही लोग का काम है और आप सीधे कहते हैं कि प्रमाण दीजिए। कि किसी का हत्या हो जाए, वही व्यक्ति कहे कि मेरा हत्या किसने किया, आप बताइए। ये आयोग बताए कि पेपर लीक कौन कराया। लखीसराय में जो गिरफ्तारी हुई, एसपी से रिपोर्ट लीजिए। बिहार के विभिन्न जिलों में अरवल से लेकर और मधुबनी तक पेपर लीक हुआ। आप बता नहीं रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक हुआ। आप संज्ञान आपको लेना है। छात्र अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। अगर आप जवाब नहीं देते हैं बहुत जल्द तो सारे 6 लाख परीक्षार्थी जो हैं पेपर लीक के खिलाफ में सड़क पर मार्च करेंगे, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। 1275 लोगों को ही नौकरी नहीं मिलेगी। पेपर लीक आखिर क्यों हो रहा है? आपके पास कोई सवाल है जवाब देने के लिए? बिल्कुल नहीं है। आप लोग मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आप लोग सोचते हैं कि आप मामला को दबा देंगे, दबने वाला मामला नहीं है, मामला को उजागर होने देंगे। हम लोग आर्थिक अपराध इकाई जाएंगे और सब मामलों को दूध का दूध, दूध पानी का पानी इनको करना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा पेपर लीक क्यों हुआ, पहली बार कब हुआ, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आखिर आप किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? इसमें बड़े बड़े घड़ियाल, आप बड़े बड़े सफेद पोस्ट लोग शामिल हैं, सब पर कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह आपके चैनल के माध्यम से कि पेपर लीक बिहार में कब तक होता चलेगा? आखिर बिहार के मेरिट वाले को कब नौकरी मिलेगी? गरीब अनाथ असहाय के जो बच्चे हैं जो पटना में आकर आंदोलन करते हैं, इस सब के खिलाफ में मुझे लगता है कि बड़े बड़े आंदोलन की जरूरत है और पेपर लीक लगातार बिहार में हो रहा है। देखिए, सीधे तौर पे छात्र नेता सौरभ कुमार थे, इन्होंने सीधे तौर पे डिमांड किया है कि जिस प्रकार से दरोगा भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ और इस पूरे मामले को लेकर जो आयोग के अध्यक्ष हैं केएस द्विवेदी, अभी तक इनके तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर
दरोगा भर्ती परीक्षा कैंसिल नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में सड़क पर छात्र उतरने का काम करेंगे और इसको लेके एक बड़ा आंदोलन होगा। रोहित, 10 मिनट, पटना।